हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट का। लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड जितने भी पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स हैं जो अलग अलग कंपनी से पूछे जा चुके हैं, वो हम सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है लिंक्ड लिस्ट प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिलीट नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 237। ठीक है, और इसको किसने किसने पूछा है इस क्वेश्चन को? सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी एंड एप्पल। तो इन कंपनी से पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि इसका इनपुट और आउटपुट क्या है। तो इनपुट ऐसा है कि आपको एक लिंक लिस्ट दिया तो रहेगा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको हेड नहीं दिया रहेगा लिंक लिस्ट का। मतलब पहला नोड जो होता है ना, वो नहीं दिया रहेगा आपको बस एक रैंडम सा कोई नोड दिया रहेगा इस लिंक लिस्ट में। बीच में कोई भी नोड होगा, वो रैंडम सा नोड दिया रहेगा। ठीक है, हेड नहीं दिया रहेगा। तो आपको उस नोड को डिलीट करना है। ठीक है, आपको उस नोड को डिलीट करना है और रिटर्न करना है जो भी फाइनल लिंक लिस्ट होगा। तो आपको इस इनपुट में, इस क्वेश्चन में इनपुट में दे रखा है 5, दे रखा है 5 वाला नोड दे रखा है। ठीक है, तो आपको 5 डिलीट करोगे तो आउटपुट क्या होगा? 419। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीज़ें, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो गिवन नोड है ना, ठीक है, इट शुड नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। सही बात है, आउटपुट में देखो 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट शुड डिक्रीज बाई 1। ऑब्वियस है, क्योंकि हमने एक नोड डिलीट कर दिया तो घट गया। पहले 4 नोड थे, अभी 3 नोड हैं यहाँ पर। ठीक है, और गिवन नोड से पहले के जो वैल्यू है यानी कि 4, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सही बात है, चेंज है भी नहीं। उसके बाद के जो भी नोड्स थे उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। चेंज नहीं है 1 एंड 9। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल दे रखा है लीड कोड में, इसी से समझते हैं। ठीक है, देखो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन में दे रखा है कि जिसको आपको डिलीट करना है ना, जैसे इसमें आपको इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो उन्होंने बता रखा है कि डिलीट करने का ये मतलब नहीं है कि यू हैव टू डिलीट दैट नोड। समहाउ आपको उस नोड की जो वैल्यू है ना, वो उस इस लिस्ट में नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, ओके, ज़रूरी नहीं कि आपको डिलीट करना, आपको उस इस नोड की वैल्यू जो 5 है वो आपको नहीं दिखनी चाहिए इस लिंक लिस्ट में। और इस लिंक लिस्ट में जितने भी नोड्स थे उससे एक कम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आपको तो ये दे रखा है, राइट, आपको नोड दे रखा है। ठीक है, आपको हेड नहीं देखा, आपको डायरेक्ट नोड दे रखा है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन है सिंपल, क्योंकि आप नोड से आगे तो ट्रेवर्स कर सकते हो ना, नोड का नेक्स्ट कर करके, है ना। ये सारे क्या है? ये सारे नेक्स्ट वेरिएबल है, नेक्स्ट पॉइंटर्स है ना सारे। ठीक है, तो अगर आप नोड आपको दे रखा है तो आप आगे तो इटरेट कर सकते हो ना। तो आप पता है क्या करोगे? सिंपल सा चीज़ है, आप इस नोड में अभी नोड के नेक्स्ट की वैल्यू डाल दो। ठीक है, ये नोड है, ये नोड है ना मेरा, नोड के नेक्स्ट क्या होगा? बी, है ना। ये वाला नोड का नेक्स्ट ये होगा। तो मैंने क्या बोला कि नोड के वैल्यू में नोड की नेक्स्ट की वैल्यू डाल दो। मतलब मैंने ये 5 को काटा और यहाँ पर 1 कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पर 1 कर दिया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब मैं नोड को आगे बढ़ाता हूँ, नोड को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे तो बढ़ ही सकते हैं ना, क्योंकि नोड के पास नेक्स्ट पॉइंटर है ही। तो नोड आ गया यहाँ पर, है ना। नोड इजिकल टू नोड का नेक्स्ट करके मैं नोड यहाँ पर आ गया। और इसको भी मैं बोलूँगा कि भाई तू अपनी वैल्यू नेक्स्ट वाले नोड के बराबर कर ले। ठीक है, तो नोड की वैल्यू विल बी इक्वल टू नोड की नेक्स्ट की वैल्यू। ठीक है, तो ये काट के मैंने नोड की नेक्स्ट क्या है इस बार, ये है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ेंगे तो नोड मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नोड मेरा यहाँ पर आ जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो जिस नोड को आपको डिलीट करना है ना, वो कभी भी लास्ट नोड नहीं होगा एग्जाम्पल में। ठीक है, मतलब कभी भी ये लास्ट नोड वो नहीं देंगे कि आपको ना लास्ट नोड डिलीट करना है, वो दे रखा है उन्होंने। चलो ठीक है, यहाँ पर आते हैं वापस से। तो नोड यहाँ पर आ गया, इसके बाद तो नल है, तो नोड का नेक्स्ट है ही नहीं, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास अब फाइनल लिंक लिस्ट हमारे पास क्या है? 4A, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है ना। ठीक है,
इसकी वैल्यू 9 हो चुकी है, हमने 9 कर दिया था, और ये हम यहाँ पर हैं, ठीक है, ये नल है हमारा। तो करंटली हम नोड पर हैं, ठीक है। तो देखो 5 को जब डिलीट करेंगे तो ऑब्वियस है बात है हमें क्या मिलेगा, 4, 1 और 9। इसका मतलब हर बार हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नोड को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने शिफ्ट कर दी ना वैल्यू को। ये 9 इधर ले आए, ठीक है, ये 1 इधर ले आए, तो इसका काम नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो आपके पास प्रीवियस नोड का एक्सेस भी तो होना चाहिए था, है ना। आप हर बार प्रीवियस नोड का भी नोड भी अपडेट करते चलते तो आपके पास प्रीवियस नोड भी होता। तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्रीवियस की नेक्स्ट को नल कर देंगे, है ना। तो प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर देंगे तो ये कनेक्शन हमारा टूट जाएगा, और हम इधर से ही ये हो जाएगा, और इसको नल कर दिया हमने, ठीक है। और ये नोड को डिलीट कर देंगे, ये नोड हमारे नोड वाले वेरिएबल में हो गई, उसको डिलीट, एक फंक्शन होता है ना डिलीट करके, डिलीट नोड, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास फाइनल लिंक लिस्ट ये बचेगा, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ ये था कि हमें प्रीवियस एक वेरिएबल भी ले लेंगे जो प्रीवियस नाम से होगा, और उसमें हम हर नोड के प्रीवियस वाले नोड को उसमें डालते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो देखो इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको नोड इज़ इक्वल टू 1 दे रखा है, मतलब आपको इसको डिलीट करना है, ठीक है। ये 1 वाला नोड दे रखा है आपको, ठीक है, आपको इसको डिलीट करना है। तो चलो ठीक है, मैं अभी ये नहीं कि मैं करंटली यहाँ पर हूँ, नोड में हूँ, ठीक है। अभी तो मेरा प्रीवियस वेरिएबल जो है वो तो नल है, ठीक है। अभी तो मुझे पता ही नहीं प्रीवियस क्या है 1 का, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट नोड पे खड़ा हूँ। चलो ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि मैं नोड की वैल्यू नोड के नेक्स्ट की वैल्यू के बराबर कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, नोड की वैल्यू को नोड के नेक्स्ट की वैल्यू के बराबर कर दिया, ठीक है। और आगे बढ़ेगा, फिर नोड जो है वो फिर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, प्रीवियस को नोड के बराबर कर देंगे। तो प्रीवियस मेरा ये हो जाएगा, ये वाला नोड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस में एक्चुअली बी स्टोर होगा, बी एड्रेस है ना इस नोड का, ठीक है। तो प्रीवियस में ये स्टोर हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रीवियस क्या है मेरा, ये मेरा प्रीवियस हो गया, और नोड को मैंने आगे बढ़ा दिया था ना, नोड इज इक्वल टू नोड का नेक्स्ट, तो नोड यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब नोड की नेक्स्ट तो है ही नहीं, तो नोड में क्या नेक्स्ट की वैल्यू डालेंगे, तो नोड की नेक्स्ट है ही नहीं क्योंकि, ठीक है। तो यानी कि हम लूप से बाहर निकल चुके हैं। जब बाहर निकलेंगे तो मैंने क्या बोला था, क्या करेंगे कि सबसे पहले तो प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर देंगे। तो प्रीवियस ये है ना, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल। तो नेक्स्ट अगर नल करेंगे तो ये कनेक्शन टूट जाएगा, ये कनेक्शन टूट गया और नल हो गया ये, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो हमारा लिंक लिस्ट बचा क्या, ये बचा, ठीक है। यही हमारा आंसर भी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, 1 को डिलीट करना है ना। 4, 5, 1, 9 में 1 को डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, और इसको हमने 1 था ना, अब 9 कर दिया हमने इसको, तो 9 बचा। ये हमारा आउटपुट हो गया, क्योंकि अब हमने यहाँ नल सेट कर दिया है। चलो ठीक है, यही हमारा आंसर है, ये वाला पार्ट। और हाँ, जो नोड मैंने क्या बोला था, नोड हमेशा लास्ट वाले को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने शिफ्ट कर दी वैल्यू को, तो लास्ट तक आ गया नोड, और लास्ट में नोड को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो बिल्कुल जैसे स्टोरी बताया ना, बिल्कुल वैसे ही कोड भी करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो कोड करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको एक सिंगल लिंक लिस्ट दिया रहेगा, और आपको एक नोड दिया रहेगा जो आपको डिलीट करना है, ठीक है। और आपको हेड नहीं दिया रहेगा, देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन में दे दिया, यू विल नॉट बी गिवन द एक्सेस टू द फर्स्ट नोड ऑफ हेड। और आपको जो नोड डिलीट करना है बस वही दिया रहेगा इनपुट में, ठीक है। ये रहा यहाँ इनपुट, देखो राइट साइड में सिर्फ नोड दे रखा है यहाँ पर जो डिलीट करना है, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था कि डिलीटिंग द गिवन नोड, बाय डिलीटिंग द गिवन नोड इट डज़ नॉट मीन रिमूविंग इट फ्रॉम मेमोरी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। बस आपको ये इंश्योर करना है कि वो वैल्यू लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और लिंक लिस्ट का जो लेंथ है वो कम हो जाना चाहिए 1 से, क्योंकि आप 1 हटा रहे हो, ठीक है। मैंने आपको यही एग्जांपल बताया था कि 4519 नाम की लिंक लिस्ट है, उसमें आपको 5th को डिलीट करना है, तो आपको इनपुट में 5 ही दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर 5 हट जाएगा तो लिंक लिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा, 4, 1 एंड 9, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे बताया था। मैंने क्या बोला था कि लिस्ट नोड एक प्रेव नाम का रख लेंगे जो अब कि अभी नल रहेगा क्योंकि मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके, और अब हम नोड से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। वाइल नोड एंड नोड का नेक्स्ट भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। इसका ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, नोड नॉट इक्वल टू नन होना चाहिए एंड नोड का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोड की वैल्यू में मैं नोड की नेक्स्ट की वैल्यू डालूंगा ना, तो नोड की नेक्स्ट भी तो होनी चाहिए। तो वही मैं चेक डाल ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि मैं हर बार क्या करूँगा कि नोड की वैल्यू विल बी इक्वल टू नोड की नेक्स्ट की वैल्यू, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला था कि नोड को मतलब मुझे प्रीवियस को अपडेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस अभी नोड को प्रेजेंट करेगा तो नोड आगे बढ़ जाएगा ना। नोड को मैं आगे बढ़ा दूं, बट आगे बढ़ाने से पहले मैंने क्या किया कि असाइन टू प्रीवियस, ताकि मुझे प्रीवियस नोड का भी एक्सेस रहे, है ना। क्योंकि फ्यूचर में मुझे याद करो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट को नल करना था, है ना, डिलीट करने के लिए। असाइन, ठीक है। ये हो गया मेरा नोड का नेक्स्ट, नोड इज इक्वल टू नोड का नेक्स्ट, यहाँ पर हो गया। इसके बाद याद है मैंने क्या बोला था कि मैं प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर दूंगा, ओके, एंड डिलीट कर दूंगा नोड को, क्योंकि नोड लास्ट नोड हो चुका होगा मेरा, बस मेरा काम ख़त्म, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही बताया, कोड करा जैसे डायग्राम में बताया था। रन करके देख लेते हैं। सारे पास हो गए हैं एग्जाम, सबमिट करने पर ये सारे पास हो गए, ठीक है। सो वी हैव फाइनली सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में रेज़ करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।